नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नारियल वीडियो में। तो आज हम लोग माइक्रोस्कोप क्लास 8 चैप्टर 2 पढ़ रहे थे वायरस। कल हम लोगों ने जाना था कि वायरस क्या होते हैं, विषाणु क्या होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीवाणु यानी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया बहुत ही छोटे सूक्ष्म कण होते हैं जो क्या है हर जगह पाए जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी के नाम से जानते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये लगभग हर जगह ही पाए जाते हैं। जैसे हमारी ये हाथों में हो सकते हैं, हमारे शरीर पे हो सकते हैं, ये हमारे व्हाइट बोर्ड पे भी हो सकते हैं, ये बर्फीली चट्टानों में भी हो सकते हैं, पानी में हमारे हो सकते हैं, ये एवरीवेयर कहीं भी हो सकते हैं। ये बैक्टीरिया बैक्टीरिया का आकार बैक्टीरिया का आकार बैक्टीरिया का आकार बैक्टीरिया किस किस के आकार के होते हैं? नंबर 1, छड़नुमा, जिसे हम रॉड लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। नंबर 2, गोलाकार गोलाकार गोलाकार। नंबर 3, सर्पिल। वे बैक्टीरिया जिसका आकार छड़नुमा रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम छड़नुमा बैक्टीरिया या बैसिलस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है गोलाकार। गोलाकार यानी कोकस। वे बैक्टीरिया जिनका आकार गोलाकार या कोकस की तरह होता है, उसको हम गोलाकार बैक्टीरिया, कोकस या कोकाई के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है स्पाइरलम, सर्पिल, जो सर्पिल के आकार के होता है कुछ, उसको हम स्पाइरलम या सर्पिल बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? नंबर 1, समुद्र में बर्फीली चट्टानों में गर्म धाराओं में हमारी त्वचा पर ये लगभग हर जगह पाए जा सकते हैं। इनको जहाँ 100 डिग्री सेल्सियस तापमान भी होता है, वहाँ भी ये जीवित रह सकते हैं। तो जीवाणु जो होते हैं बहुत ही खतरनाक प्रकार के होते हैं। इनको चाहे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाए या 100
डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाए तो क्या होता है, ये हर जगह अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं। इसलिए क्या होता है, ये हर जगह ही पाए जाते हैं। जो विकसित होते हैं ये लगभग 25 सेंटीग्रेड से लगभग 30 सेंटीग्रेड तक क्या होते हैं, ये ज्यादातर विकसित करते हैं। इनका जो माना जाता है तापमान इनके वातावरण के अनुकूल माना जाता है, तो ये क्या होते हैं 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या करते हैं, अपने आप को बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, विकसित करते हैं। कैसे हैं आइए हम देखते हैं कि जीवाणु बैक्टीरिया बढ़ते कहते हैं। इनमें पहला तो क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है, यानी दो गुणन क्षमता। बाइनरी फिजन बैक्टीरिया के लाभ, जीवाणु के लाभ। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो हमें क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। क्या होता है, पाचन में हमारी सहायता करते हैं। नंबर 1 पाचन में, नंबर 2 खाद बनाने में, खाद बनाने में, चक्र में, दही व पनीर बनाने में, नंबर 5 औषधि बनाने में, और कई जगह इनका उपयोग किया जाता है। जैसे मैं बताया था औद्योगिक रूप से तो ये औषधि बनाने में काम करते ही हैं। एल्कोहल वगैरह बनाने में भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। हानिकारक बैक्टीरिया, जीवाणु के लाभ में जैसे पाचन में क्या होता है कि जो हम लोग खाना खाते हैं तो ये क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं हमारी आंतों में पाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है कि वो पाचन पाचन करने में हमारी सहायता करते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो खाद्य पदार्थ बनाने में हमारी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। वो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। और वो उसके बाद आता है नाइट्रोजन चक्र में। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन के चक्र में, जो हमारी खेतों में कृषि में काम आते हैं, वो उनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है दही बनाने में। दही बनाने में बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है औषधि। औषधि बनाने में भी क्या होता है कि जीवाणु का उपयोग किया जाता है। तो अब हम जानेंगे कुछ जीवाणु जो होते हैं वो हमें हानि कैसे पहुंचाते हैं, नुकसान उनके। हानिकारक बैक्टीरिया, कौन कौन से हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, हानिकारक जीवाणु। कुछ जीवाणु
कुछ जीवाणु बीमारी फैलाते हैं। कुछ जीवाणु क्या होता है, बीमारी फैलाते हैं, जिसको हम हानिकारक जीवाणु के नाम से जाना जाता है। तो वे कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं, उनको हम देखेंगे। बीमारी कारण बैक्टीरिया, किस बैक्टीरिया के कारण बीमारी होती है। टीबी, सबसे पहले क्या होता है, टीबी। टीबी का आपने नाम सुना ही होगा। टीबी टीबी क्या होता है, बहुत ही बैक्टीरियम के कारण होता है। माइकोबैक्टीरियम नामक एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, जिसके कारण क्या होता है, टीबी रोग होता है। नंबर 2 क्या है, हैजा। विब्रियो कॉलरी, हैजा। इसके बाद क्या आता है, निमोनिया। कोकस होते हैं, न्यूमोकोकस। टाइफाइड, सालुमोना टाइफी नामक जीवाणु से क्या होता है, टाइफाइड रोग होता है। तो कुछ हानिकारक बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, जैसे मैं आपको दिखवा देता हूँ। बीमारी कौन फैलाते हैं, तो टीबी जो होता है, टीबी रोग को माइकोबैक्टीरिया नामक एक जीवाणु होता है, जिसके द्वारा टीबी रोग फैलता है। उसके बाद आता है हैजा जो हम लोगों को हो जाता है। विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु होते हैं, जो क्या करते हैं, कॉलरा नामक, हैजा नामक बीमारी हम लोगों में फैलाते हैं। उसके बाद आता है निमोनिया। छोटे बच्चों को ज़्यादातर निमोनिया होता है, तो न्यूमोकोकस नामक जीवाणु क्या कहते हैं, निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं। और टाइफाइड तो बहुत ही कॉमन बीमारी इस समय हो गई है, जो क्या होता है, दूषित पानी पीने से, खाना भोजन करने से होता है। तो ये सालोमोना टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण ही क्या होता है, ये टाइफाइड होती है। इसमें बता दूं कि कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, भोजन को सड़ा देते हैं, जिसके कारण फूड पॉइजन हो जाता है। तो फूड पॉइजन जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है। फूड पॉइजन क्या होता है, जब किसी भोजन में हो जाता है, उसको हम खा लेते हैं, तो भी क्या होता है, हमें लगभग हैजा की तरह ही बीमारियां होती हैं और बहुत ही घातक रूप धारण कर लेती हैं, जिससे हमें क्या होता है, बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बैक्टीरिया से हम लोग किस प्रकार से बच सकते हैं, आइए जानते हैं। जीवाणु से बचने का उपाय। जीवाणुओं से बचने का उपाय, तो सबसे पहले हम लोग क्या, टीकाकरण करवा लें। नंबर 2, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, साफ सफाई पर। नंबर 3, भोजन को ढक कर रखें।
नंबर 4 दूषित पानी व भोजन से बचें। हाथ नियमित तौर पर धोएं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि जीवाणु होते क्या हैं। जीवाणु बहुत ही छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। ये एक कोश की होते हैं। ये इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। इनसे होने वाली हम लोगों ने बीमारियां जाना कि इनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इनसे बचने का उपाय। और कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, जो हमें क्या करते हैं, लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक वीडियो को रखते हैं। इसके बाद